Hello everyone, this is NCERT solution of chapter 2 atomic structure. The 16th question is, this is the second part. The energy associated with the first orbit in the hydrogen atom is minus 2.18 into 10 की power minus 18 joule per atom. What is the energy associated with the fifth orbit? इसमें क्या कह रहे हैं कि जो एनर्जी एसोसिएटेड है फर्स्ट ऑर्बिट के साथ वो हमें दी गई है, तो हमें किसकी एनर्जी बतानी है? फिफ्थ ऑर्बिट की एनर्जी बतानी है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले एनर्जी एसोसिएटेड विद nth ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया एनर्जी का -2.18 इंटू 10 की पावर -18 डिवाइड में n का स्केयर जूल पर एटम। एनर्जी एसोसिएटेड विद द फिफ्थ ऑर्बिट इज, यहाँ पे हमने 5n की जगह पे क्या रख दिया, 5 की वैल्यू रख दी, तो क्या हो गया -2.18 इंटू 10 की पावर -18 डिवाइड में 5 का स्केयर। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया -8.72 इंटू 10 की पावर -20 जूल पर एटम। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, देखिए कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द बोर फिफ्थ ऑर्बिट फॉर द हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे बोर का जो फिफ्थ ऑर्बिट है उसका क्या निकालना है, हमें रेडियस निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए द रेडियस ऑफ द बोर फिफ्थ ऑर्बिट फॉर द हाइड्रोजन एटम, आर की वैल्यू क्या होती है 0.529 एन का स्केयर एंगस्ट्रॉन। यहाँ पे एन की वैल्यू हमने रखनी है, आर क्या है यहाँ पे 0.529 इंटू एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 का स्केयर हो गया, तो आर की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 13.225 एंगस्ट्रॉन आ गई। तो हमने इसको मीटर में चेंज किया तो 10 की पावर -10 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉन किसके बराबर होता है 10 की पावर -10 मीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया 1.3225 इंटू 10 की पावर -9, क्योंकि यहाँ पे हमने एक पॉइंट को इधर को शिफ्ट कर दिया। तो आंसर क्या बनेगा 1.3225 क्या बन गया, ये नैनोमीटर बन गया, क्योंकि 10 की पावर -9 क्या होता है नैनोमीटर, नैनो के बराबर होता है। तो ये हमारा फॉर्मूला लग गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए कैलकुलेट द वेव नंबर फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन इन द बामर सीरीज ऑफ द एटॉमिक हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या बताना है, वेव नंबर बताना है। जो रेडबर्ग इक्वेशन होती है, रेडबर्ग इक्वेशन के अकॉर्डिंग वेव नंबर किसके बराबर होती है, यहाँ पे 1/λ किसके बराबर होती है, वेव नंबर के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू रखेंगे r इंटू में 1/n1 का स्केयर माइनस 1/n2 का स्केयर। यहाँ पे क्या है, ये फॉर्मूला है वेव नंबर का। तो r की वैल्यू क्या होती है 109678 ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे 1 ऑर्बिट से क्या किस में जा रही है, देखिए यहाँ पे जो ट्रांजिशन है वो किस में हो रही है, बामर सीरीज में हो रही है, मतलब कि सेकंड ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में हो रही है। तो यहाँ पे 2 का स्केयर माइनस में 1/3 का स्केयर लिखेंगे। तो इसको हमने सोल्व किया तो क्या आया यहाँ पे 109678 ब्रैकेट में 1/4 2 का स्केयर है, और 3 का स्केयर क्या है माइनस में 1/9। जब हमने इसको सोल्व किया तो क्या गया यहाँ पे 109678 मल्टीप्लाई में 5/36 पर सेंटीमीटर। तो इसका सोल्यूशन क्या है यहाँ पे 1.5233 इंटू 10 की पावर 4 पर सेंटीमीटर। तो वेव नंबर ऑफ द बामर सीरीज, ये क्या है बामर सीरीज का क्या है वेव नंबर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एनर्जी इन द जूल्स रिक्वायर्ड टू शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द first Bohr orbit to the fifth Bohr orbit, and what is the wavelength of the light emitted when the electron returns to the ground state? The ground state energy electron energy is -2.18 into 10 की power -11 अग्स। इसमें देखिए जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है फर्स्ट ऑर्बिट से फिफ्थ ऑर्बिट में जाने के लिए, तो हमें वो एनर्जी बतानी है इस क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे देखिए एनर्जी का फार्मूला क्या है, एनर्जी का फार्मूला 2.18 इंटू 10 की पावर -18 जूल ब्रैकेट में 1/n1 का स्केयर माइनस में 1/n2 का स्केयर। यहाँ पे इनिशियल ऑर्बिट क्या है 1 है, और फाइनल ऑर्बिट क्या है 5 है। तो एनर्जी यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करी 2.18 इंटू 10 की पावर -18 ब्रैकेट में 1/1 का स्केयर माइनस 1/5 का स्केयर। जब हमने इसको सोल्व किया तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2.18 इंटू 10 की पावर -18 ब्रैकेट में 1/1 का स्केयर 1 माइनस में 1/5 का स्केयर 25। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे 2.18 इंटू 10 की पावर -18 मल्टीप्लाई 24 डिवाइड में 25। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई है 2.019 इंटू 10 की पावर -18 जूल।
देखिए यहाँ पे जूल को हमने किस में चेंज किया, अर्ग्स में चेंज किया। 1 जूल किसके बराबर है, 10⁻7 अर्ग्स के बराबर है। इसके बाद देखिए इसको जूल से अर्ग्स में कन्वर्ट किया तो कितनी वैल्यू आ गई यहाँ पे 2.09 इंटू 10⁻11 अर्ग्स आ गई। इसके बाद हमने क्या निकालना है, वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है, एच सी अपॉन एनर्जी, क्योंकि एनर्जी किसके बराबर होती है, जो एनर्जी होती है एनर्जी इसके बराबर होती है hc/लैम्डा के इक्वल होती है। तो लैम्डा किसके बराबर हुई, एनर्जी क्या हो जाएगी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, लैम्डा उधर चला जाएगा। तो एच की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻27 मल्टीप्लाई में सी की वैल्यू 3 इंटू 10 डिवाइड में 2.09 इंटू 10⁻11। यहाँ पे देखिए इसको किस में, मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, इसमें यहाँ पे अर्ग्स की वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या है, 9.51 इंटू 10⁻6 सेंटीमीटर, या फिर 951 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर बोल सकते हैं हम इसको। तो 10⁻8 सेंटीमीटर किसके बराबर होती है, 951 एंगस्ट्रॉन के बराबर होती है। यहाँ पे देखिए जो सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को भी फिर से किस में, मीटर में चेंज कर दिया है। The next question is the electron energy in the hydrogen atom is given by the E इक्वल टू किसके बराबर है, -2.18 इंटू 10⁻18 डिवाइड में n का स्केयर जूल। कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली फ्रॉम द सेकंड ऑर्बिटर। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन सेंटीमीटर दैट कैन बी यूज टू कॉज द ट्रांजिशन। देखिए जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो एनर्जी, इसमें हमें एनर्जी निकालनी है कि कितनी एनर्जी हमें ज़रूरत पड़ती है इलेक्ट्रॉन को सेकंड ऑर्बिट से बाहर निकालने के लिए, और क्या बतानी है इसमें, वेवलेंथ भी बतानी है। सबसे पहले जो एनर्जी होती है, एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, -2.18 इंटू 10⁻18 डिवाइड में n स्केयर क्या है यहाँ जूल में है। तो इसके बाद यहाँ पे देखिए E2 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे n की वैल्यू हमने सेकंड ऑर्बिट की वैल्यू रखनी है, तो 2 रख दिया n की जगह पे। तो क्या जाएगा, -2.18 इंटू 10⁻18/2 का स्केयर, तो क्या जाएगा -2.18 इंटू 10⁻18 डिवाइड में 4। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगी, सॉल्यूशन करने के बाद क्या आ जाएगा, जब हमने 4 से डिवाइड कर दिया इसको, -0.545 इंटू 10⁻18 -5.45 इंटू 10⁻19 जूल, क्योंकि हमने पॉइंट को क्या कर दिया, एक इधर शिफ्ट कर दिया, इस वजह से क्या हो गया, 10⁻19 हो गया। नेक्स्ट में देखिए क्या है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट। वेवलेंथ किसके बराबर होती है, hc अपॉन एनर्जी के बराबर होती है। h की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ डिवाइड में 5.45 इंटू 10⁻19 क्या एनर्जी है। तो वेवलेंथ किसके बराबर आ गई, 3.647 इंटू 10⁻7 मीटर के बराबर आ गई यहाँ पे। अगर हम इसको लिखेंगे यहाँ पे 3647 इंटू 10⁻10 मीटर हो गया। अगर हमने इसको एंगस्ट्रॉन में चेंज करना है, क्योंकि जो 1 एंगस्ट्रॉन क्या है 10⁻10 मीटर के इक्वल है। तो यहाँ पे अगर हमने करना है तो पॉइंट को हमने शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर हमने इसको 10 की पावर में एंगस्ट्रॉन में चेंज करना है तो इसको, तो वैल्यू क्या होगी, 3647 एंगस्ट्रॉन होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करें, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 2.05 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकंड। ये क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है आपको इलेक्ट्रॉन की, जो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 2.05 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो वेवलेंथ किसके बराबर होती है, h/mv के बराबर होती है। वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन h/mv। h की वैल्यू क्या होती है, h क्या प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल है। m क्या है यहाँ पे, मास है, और v क्या है, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे हमने इसकी सब की वैल्यू पुट करेंगे तो लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा h की वैल्यू क्या है, 6.626 इंटू 10⁻34 डिवाइड में मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, 9.1 इंटू 10⁻31 मल्टीप्लाई में वेलोसिटी क्या थी हमारे पास दी गई है, 2.05 इंटू 10⁻7। तो जब हमने इसको सोल्व किया क्या आ जाएगा, 0.355 इंटू 10⁻10 मीटर आ गया है यहाँ पे। देखिए हमने इसके एक पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या आ गया है, 10⁻11 मीटर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg इफ़ इट्स
काइनेटिक एनर्जी इज़ 3 इंटू 10⁻⁻25 जूल, कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ। इसमें क्या करना है, वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है हमें। क्या दे रखी है इसमें, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 mv² होती है। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर हमने वेलोसिटी निकालनी है तो किसके बराबर हो जाएगी, v = ये 2 ऊपर चला जाएगा और क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 10⁻25 डिवाइड में 9.1 इंटू 10⁻31 किसके बराबर हो जाएगा, 812 मीटर पर सेकेंड। नाउ लैम्डा किसके बराबर होता है, h/mv के बराबर होता है। h की वैल्यू आ गई हमारे पास, v की वैल्यू आ गई यहाँ पे, और इसमें मास हमें पता ही है कितना होता है इलेक्ट्रॉन का। तो वैल्यू पुट करते हैं, h की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34 डिवाइड में 9.1 इंटू 10⁻31 मल्टीप्लाई में 812 क्या है यहाँ पे वेलोसिटी है। तो इसको सॉल्यूशन किया तो हमें क्या आ गया है यहाँ पे 8.967 इंटू 10⁻7 मीटर। यहाँ पे अगर हमने इसको एंगस्ट्रॉन में चेंज करना है तो पॉइंट को शिफ्ट करना पड़ेगा, क्या आ जाएगा 8967 एंगस्ट्रॉन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दोज हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या बताना है हमें, कौन से स्पीसीज है जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं जिसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, सेम है। अब देखो हमें स्पीसीज दे रखी है Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Ca पॉजिटिव, S2 नेगेटिव, Ar। तो यहाँ पे हमें दे रखी है, तो हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं। यहाँ पे देखिए सोडियम का कितना होता है, यहाँ पे 11 में एक पॉजिटिव है तो -1 कर दिया तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 10 आ जाएगा। पोटाशियम क्या क्या है यहाँ पे, पोटाशियम के कितने होते हैं, 19 होता है, 19 में से एक गया तो 18 हो गया। मैग्नीशियम के 12 होता है, मैग्नीशियम का क्या होता है, 12 होता है एटॉमिक नंबर। इसमें से 2 पॉजिटिव है, 2 को 2 इलेक्ट्रॉन इसमें घटा दिए पॉजिटिव की वजह से, तो कितना आ गया, 10 आ गया। तो कैल्शियम के भी 2 पॉजिटिव है, तो कैल्शियम का क्या होता है, 20 होता है, माइनस में 2 पॉजिटिव की वजह से 2 को माइनस कर दिया तो कितना रह गया, 18 रह गया। इसके बाद सल्फ़र है, सल्फ़र का कितना है, सल्फ़र का 16 होता है, 16 में से 2 नेगेटिव है तो इसमें 2 को ऐड कर दिया, यहाँ पे कितना हो गया, 18 हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, ऑर्गन का भी क्या होता है, एटॉमिक नंबर 18 होता है। तो यहाँ पे हमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक बताने हैं, द सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर एंड ऑर्गन हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पे Na पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव क्या है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और जो बाकी हैं उनके सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग आयंस है। जो आयंस दे रखे हैं इनकी क्या बतानी है, हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। यहाँ पे जो आयंस दे रखे हैं हमें, यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है, H नेगेटिव, मतलब H के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है लेकिन नेगेटिव होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी, 1s2। यहाँ पे Na पॉजिटिव, मतलब एक कम है सोडियम से, 1s2 2s2 2p6 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि सोडियम में एक कम है, कितने हो जाएंगे, सोडियम का 11 होता है, देखिए 6 7 8 9 10, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद देखिए O2 नेगेटिव, ऑक्सीजन के कितने होते हैं, 8 होते हैं ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन, तो 2 नेगेटिव है तो कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, 1s2 2s2 2p6। इसके बाद देखिए फ्लोरीन में कितने होते हैं, फ्लोरीन में होते हैं 9 होते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया इसकी वजह से 10 हो गए, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, 1s2 2s2 2p6। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, व्हाट आर द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स वूज आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन आर रिप्रेजेंटेड बाय। ये क्या कह रहा है कि उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है जिसकी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दी गई है। सबसे पहले क्या दिया गया था, 3s1 आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो क्या बनेगी 1s2 2s2 2p6, फिर आएगा 3s1। तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया इसका, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे, 11 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। सेकंड क्या है, 2p3 की कब आएगा, 1s2 2s2 2p6 आता है, लेकिन कितने p में कितने 3 इलेक्ट्रॉन है तो 2p3 हो गए। तो एटॉमिक नंबर कितना बन गया, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। नेक्स्ट क्या है, 3p5, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, इसके बाद आता है 3p5। तो एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, जोड़ के इनको 17 हो गए यहाँ पे।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच एटम्स आर इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा एटम इस कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करता है, ये हमें बताना है। यहाँ पे देखिए क्या है, हीलियम के दे रखे हैं, हीलियम 2s1। किसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, लिथियम की होती है। 3 एटॉमिक नंबर होता है। यहाँ पे देखिए फास्फोरस। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या दे रखी है, नियोन 3s2 3p3। ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, फास्फोरस की होती है। इसके बाद आर्गन 4s2 3d1 किसकी होती है, सेकेंडियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ एन दैट अलाउ जी ऑर्बिटल्स टू एग्जिट। यहाँ पे लोवेस्ट वैल्यू बतानी है हमें, जी ऑर्बिटल की कौन सी एग्जिस्ट करती है, एन की वैल्यू बतानी है। फॉर जी ऑर्बिटल एल की वैल्यू 4, फॉर ए वैल्यू ऑफ एन पॉसिबल वैल्यू ऑफ। देखिए जो जी ऑर्बिटल है, जी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, 4 होती है। तो इसमें हमें क्या बतानी है, एन की वैल्यू बतानी है। एन की वैल्यू क्या होती है, एल की वैल्यू क्या होती है, n-1 होती है। तो इसलिए एन की वैल्यू इसे एक ज़्यादा होगी, मतलब यहाँ पे क्या होगा, 5 होगा, तभी एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 4 आएगी। इसलिए जो लोवेस्ट वैल्यू है एन की वो कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, तभी एल की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी और जी ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पे, एन इलेक्ट्रॉन इज इन वन ऑफ द 3D ऑर्बिटल, गिव द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन, एल एंड एम फॉर दिस इलेक्ट्रॉन। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन है वो किस में है, 3D ऑर्बिटल में। तो हमें इसकी किसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, इसमें एन, एल और एम की वैल्यू पूछ रहे हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए 3D ऑर्बिटल के लिए, 3D ऑर्बिटल में जो एन की वैल्यू है क्या होती है, जो यहाँ पे आगे होती है वो एन की वैल्यू होती है 3। इसके बाद डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए एल की वैल्यू अगर 0 होगी तो एस, 1 होगी तो पी, अगर एल हो गया, अगर 2 होगी तो डी, फिर अगर 3 होगी तो एफ होगा। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, डी में क्या है, यहाँ पे डी के लिए क्या वैल्यू है, यहाँ पे 2 है। तो एल की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 2 होगी। एम की वैल्यू क्या होती है, -L2 प्लस से एल तक होती है। तो 2 है तो -2 2 + 2, मतलब क्या हो जाएगी यहाँ पे एम की वैल्यू -2 -1 0 +1 +2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, एन एटम ऑफ एलिमेंट कंटेन 29 इलेक्ट्रॉन एंड 35 न्यूट्रॉन, डिड्यूस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट। इसमें क्या कह रहे हैं, कोई एलिमेंट है जिसमें कितने हैं, 29 और 29 इलेक्ट्रॉन है, 35 क्या है, न्यूट्रॉन है। तो इसमें क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स बताने हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है एलिमेंट की। सबसे पहले क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें कितने दे रखे हैं, 29, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने दे रखे हैं, 35। तो हम जानते हैं कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है किसके बराबर होते हैं, एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। यहाँ पे देखिए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो किसके बराबर होते हैं, एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें 29 है, तो प्रोटॉन भी कितने होंगे, 29 होगी। तो कॉन्फ़िगरेशन अगर हमने कैलकुलेट करनी है तो 29 इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग बतानी है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2। ये क्या होगी, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। नेक्स्ट में देखिए, गिव द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द स्पीसीज H2 पॉजिटिव, H2 एंड O2 पॉजिटिव, स्पीसीज नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्या है, H2 पॉजिटिव, मतलब 2 हाइड्रोजन है तो मतलब इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 हो गए, और प्लस का निशान है तो मतलब इसमें से हमें 1 माइनस करना पड़ेगा यहाँ पे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 रह गया है इसके अंदर। इसके बाद नेक्स्ट में क्या है, H2, मतलब 2 हाइड्रोजन है तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें। इसके बाद क्या है, O2 पॉजिटिव, O2 का मतलब, इसका मतलब क्या है, इसमें O2 है, 2 ऑक्सीजन है तो 8 हो गए, 16 हो गए, 16 हो गए, और प्लस का निशान है तो -1 करना पड़ेगा, तो कितने होंगे, 15 हो गए। कितने होंगे, 15 हो गए, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15 रह जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन एटॉमिक ऑर्बिटल हैज़ n = 3, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ l एंड m। ये क्या कह रहे हैं, कोई एटॉमिक ऑर्बिटल है जिसमें n की वैल्यू 3 है, तो उसकी पॉसिबल वैल्यू बतानी है l और m की। सबसे पहले यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 3 है, तो l की वैल्यू क्या होगी,
तो एल की वैल्यू क्या होगी, n-1 होता है, मतलब कि 0 1 2 हो सकती है। इसके बाद अगर इसमें एल की वैल्यू 0 हुई तो एम की वैल्यू भी 0 हुई। अगर एल की वैल्यू 1 हुई तो एम की वैल्यू -1 2 +1 होगी। अगर एल की वैल्यू 2 हुई तो -2 2 +2 होगी एम की वैल्यू। सेकंड में क्या बता रहे हैं, लिस्ट द क्वांटम नंबर्स एम एंड एल ऑफ द इलेक्ट्रॉन फॉर 3D ऑर्बिटल। इसमें हमें क्वांटम नंबर बताना है 3D ऑर्बिटल के लिए। 3D ऑर्बिटल के लिए यहाँ पे देखिए जो 3D है इसके लिए क्या बतानी है, एल और एम की वैल्यू बतानी है। ठीक है, डी ऑर्बिटल है तो इसका मतलब एल की वैल्यू 2 होगी और एम की वैल्यू क्या होती है, -2 2 +2 होगी। जो एल की वैल्यू होगी उतने ही माइनस से लेके प्लस तक होगी। थर्ड में देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल। इसमें कौन से ऑर्बिटल पॉसिबल होते हैं। यहाँ पे देखिए ये कौन सी ऑर्बिटल पॉसिबल होती है। इसमें क्या कह रहे हैं कि जो इसमें एल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, n-1 होनी चाहिए, मतलब एक कम होनी चाहिए n से। यहाँ पे देखिए n की वैल्यू 1 है तो p की वैल्यू भी 1 है, ये कम नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं है। इसके बाद यहाँ पे देखिए 3f की भी वैल्यू 3 होती है और n की वैल्यू भी 3 है तो ये भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे देखिए s की वैल्यू 0 होती है और 2 -0 हो सकता है। यहाँ पे p की वैल्यू 1 होती है तो n-1 हो सकता है। तो ये दोनों पॉसिबल है यहाँ पे और ये नहीं पॉसिबल है यहाँ पे, क्योंकि इनमें वैल्यू सेम हो जाती है। तो हैंस 2s एंड 2p आर द ओनली पॉसिबल ऑर्बिटल्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूजिंग SPD नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। यहाँ पे देखिए क्वांटम नंबर्स दे रखे हैं, n और l की वैल्यू दे रखी है। n की वैल्यू 1 है और l की वैल्यू 0 है तो क्या बन जाएगा, 1s बन जाएगा, क्योंकि s की वैल्यू क्या होती है, s में l की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। यहाँ पे देखिए क्या होता है, SPDF, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3 वैल्यू होती है। तो यहाँ पे देखिए l की वैल्यू 1 है तो क्या बन जाएगा, p हो जाएगा, 3p हो जाएगा। यहाँ पे l की वैल्यू 2 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे d हो जाएगा, 4d हो जाएगा यहाँ पे। और l की वैल्यू 3 है यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4f हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करें, एक्सप्लेन द गिविंग रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर आर नॉट पॉसिबल। ये बताने कि जो ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर दे रखे हैं वो पॉसिबल नहीं है, रीजन बताना है हमें। देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पे n की वैल्यू 0 दे रखी है, l की वैल्यू 0 दे रखी है, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे n 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो इसमें ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि n 0 नहीं होता। इसमें देखिए बी में क्या होता है, n = 1, l = 0, m = 0 और -1/2। तो यहाँ पे देखिए ये पॉसिबल है क्योंकि इसमें l की वैल्यू क्या है, एक कम है n की वैल्यू से, और m क्या होता है, l की वैल्यू के बराबर होता है। सी में देखिए n की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 1 है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम नहीं हो सकती, l की वैल्यू n की वैल्यू से कम होनी चाहिए। थर्ड में देखिए यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 2 है, l की वैल्यू 1 है और आगे m की वैल्यू 0, ये भी हो सकती हैं क्योंकि यहाँ पे l की वैल्यू कम है n से और m की वैल्यू भी इसमें इसके अकॉर्डिंग ही है, l की वैल्यू के अकॉर्डिंग। देखिए ई में देखिए यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 3 है, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये दोनों की वैल्यू सेम नहीं हो सकती है, तो ये भी नहीं पॉसिबल है यहाँ पे ई। नेक्स्ट में देखिए एफ में क्या है, n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 1 है, m की वैल्यू 0, तो ये पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे l की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू से कम है और m की वैल्यू भी 1 के अंदर ही आ रही है, तो ये पॉसिबल है। तो यहाँ पे देखिए ए कौन सी पॉसिबल नहीं है, कौन सी इक्वेशन पॉसिबल नहीं है, ACE इक्वेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। एवरीवन थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू।